सो हेलो 1.6 के सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट क्यों हो जाता है, ठीक है। या फिर हम जो भी रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालते हैं 2-3 अप्रूवल के बाद जो है अचानक वो 1 या 2 रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है मेरा रिजेक्ट हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, या फिर बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि उनका एक भी रिफ़ंड रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होता और जितने भी रिफ़ंड रिक्वेस्ट वो डालते हैं वो सारा ही रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से जो ये सारी चीज़ें होती हैं और किन चीज़ों को अगर आप फिक्स करते हो तो ये रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो भी आपके रिजेक्ट होते हैं वो अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि मेरा जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो भी मैं डालता हूँ, चाहे वो किसी भी परचेज़ का हो, कोई गेम वगैरह हो, BGMI PUBG या फिर कोई फ्री फायर वगैरह गेम में कुछ आपने परचेज़ करा, सब्सक्रिप्शन परचेज़ करे, तो उन परचेज़ या फिर इन ऐप कुछ आपने परचेज़ करा सब्सक्रिप्शन या फिर हॉटस्टार में सब्सक्रिप्शन वगैरह, आप जानते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, तो मैक्सिमम यही सारी चीज़ों का जो है लोग रिफ़ंड लेते हैं। या फिर कोई ऐप वगैरह परचेज़ करते हैं वो प्ले स्टोर की मदद से, जिसका जो है वो रिफ़ंड लेते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता है कि आखिर हमारा रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा एक मेन रीज़न समझ लो कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने 3 या फिर 4 परचेज़ करें और चारों परचेज़ का आप रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाल के उसको अप्रूव करवाना चाहते हो और वो 4 परचेज़ रिफ़ंड जो है अप्रूव चाहते हो और आपका वो पैसा जो है बैंक अकाउंट में आ जाए या फिर जहाँ से भी आपने ट्रांजेक्शन करा, अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं तो एक बात आप समझ लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप इस चक्कर में हो कि ये सारे परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। चाहे आप उसको कितने भी साल तक जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट में डालते रहो, वो रिजेक्ट होते रहेंगे। हमेशा 100% चांसेस नहीं होते कि जो भी आप रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालो, या फिर जैसे आपने 3 परचेज़ करे तो आप अगर आप चाह रहे हो कि तीनों परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए मेरे, तो वैसा नहीं होता। हाँ, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर की भी कुछ पॉलिसीज़ है, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन के थ्रू कुछ आप परचेज़ कर रहे हो और फिर अगेन सभी परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालोगे तो गूगल प्ले स्टोर को भी लगेगा कि ये एक तरीके से जो है स्कैम वगैरह है, जिससे जो है आपके आईडी में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे चल के, ठीक है। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि सभी परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट मत डाला करो, कुछ परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालो, हायर अमाउंट के परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालो, जिससे जो है जब अप्रूव होगा तो आपको जो अमाउंट है वो हायर अमाउंट जो है आपको वापस अपने बैंक अकाउंट या फिर जहाँ से भी आपने ट्रांजेक्शन करा है वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। छोटे परचेज़, बहुत सारे लोग मैंने देखे छोटे परचेज़ के भी पीछे जो है वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालते रहते हैं, हालांकि उनका 1-2 अप्रूव हो जाता है, लेकिन जैसे वो सारे परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालते हैं तो गूगल प्ले स्टोर को पता चल जाता है ये एक तरीके से स्कैम है, जिसके चलते जो आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट अगेन जो है आगे आने वाले टाइम में जितने भी रिक्वेस्ट आप डालते हो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होता है और आगे चल के आपके आईडी जो जिस आईडी से आप परचेज़ करो गूगल प्ले स्टोर की आईडी से, वो आईडी भी जो है आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उस आईडी में, ठीक है। कुछ इशूज़ हो जाए या फिर ब्लॉकेज, परचेज़ का ब्लॉक हो जाए, तो इस तरीके के जो है गूगल प्ले स्टोर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी परचेज़ के रिफ़ंड रिक्वेस्ट बिल्कुल मत डालो। जो हायर अमाउंट के परचेज़ है उनका रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालो और आपका जो भी रिफ़ंड अमाउंट बनता है उसको जहाँ से भी आपने ट्रांजेक्शन करा वहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। और इससे एक चीज़ ये रहेगा कि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालोगे और अप्रूवल भी आपको लंबे समय तक होगा और आपको अमाउंट भी जो है अच्छा खासा आपके बैंक अकाउंट रिफ़ंड होता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा एक क्वेरी जो है आपका बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्टाग्राम या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है कि हमने कोई एप्लीकेशन परचेज़ करा या फिर इन ऐप जो है कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज़ करा। आप ध्यान से सुना, मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई एप्लीकेशन परचेज़ करा और उसका रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे, चाहे नए अकाउंट से या फिर किसी भी अकाउंट से, तो वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब उसका मेरे किसी भी सब्सक्रिप्शन का रिफ़ंड रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रहा है या फिर कोई भी ऐप मैंने परचेज़ करा है तो उसका रिफ़ंड नहीं मिल रहा है। तो देखो, गूगल प्ले स्टोर के हाथ में ये नहीं है कि अगर आपने कुछ परचेज़ करा, कोई एप्लीकेशन परचेज़ करा है खास करके, तो उसका रिफ़ंड रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दे आप। वो उस ऐप के डेवलपर के हाथ में होता है। जो कि मैं बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन लेता हूं जो कि है PGT प्लस करके, तो यहाँ पे मैं वो एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने एक एप्लीकेशन लिया जो कि PGT प्लस करके, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को देखो मैंने परचेज़ कर रखा है। अब अगर मैं चाहूँगा इसका रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालूँ और मैं चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन का रिफ़ंड रिक्वेस्ट मेरा अप्रूव हो जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। 90% चांसेस होंगे कि आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगा ही होगा। बहुत रेयर केस में जो है रिफ़ंड हो जाता है, लेकिन मैंने तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि कोई एप्लीकेशन जो है परचेज़ किया हो वो रिफ़ंड हो गया हो। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने जो है रिफ़ंड रिक्वेस्ट गलत जगह डाला है। गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आपने भले ही परचेज़ कराओ, लेकिन इसका रिफ़ंड जो रिक्वेस्ट है वो आपको इस एप्लीकेशन के डेवलपर में डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे इस
जो भी इस एप्लीकेशन का डेवलपर होगा उसका ईमेल आईडी या फिर कोई वेबसाइट वगैरह इसको देखने को मिल जाए, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल आईडी मेरे को शो हो रहा है, जहाँ पे जो है आप सिंपली जाके उस ईमेल आईडी के थ्रू उस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हो जो भी उस पर्टिकुलर ऐप का डेवलपर है। इससे होगा क्या कि बहुत चांसेस हो जाएंगे कि आपका रिफंड रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो जाए। गारंटी इसमें भी नहीं है क्योंकि वो कम्प्लीटली उस ऐप के डेवलपर के हाथ में है, ठीक है। तो इस बात का मिक्सअप करना, ध्यान रखना है कि अगर आपको एप्लीकेशन या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन परचेज करो, अभी इन ऐप में भी कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें भी 90% चांसेस होते हैं कि आपका जो रिफंड रिक्वेस्ट अगर आप डालोगे गूगल प्ले स्टोर की तरफ से तो वो आपको रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो भी जो है एक तरीके से ऐप के डेवलपर के हाथ में होता है, ठीक है। तो मेक श्योर करना इन दोनों बातों का ध्यान रखो। जब भी कोई एप्लीकेशन परचेज करो तो सबसे पहले आपको जो है उस एप्लीकेशन के डेवलपर का ईमेल आईडी या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है और वहाँ से जो है उस एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का आपको रिफंड चाहिए उसको क्लियरली बोलना है कि ये एप्लीकेशन मेरे को पसंद वगैरह नहीं है और ईमेल में कर देना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपको रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दूसरा, अगर आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज करें तो वो भी आपको इन ऐप ही जो है रिफंड रिक्वेस्ट में डालना होगा, जिससे जो आपको रिफंड मिल पाएगा। बाकी इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई और डाउट हो, आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक। अगर आप नीचे कमेंट्स करोगे तो जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा ऑब्वियसली, तो आप चाहो तो नीचे कमेंट्स कर लो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आखिर कितने बड़े अमाउंट का जो है हम रिफंड रिक्वेस्ट ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर की मदद से हम कितना जो है रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर रिफंड रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो गाइस सिंपली मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर जो है यहाँ पे लिमिट्स वगैरह नहीं लगाई गई है प्ले स्टोर की तरफ से, ठीक है। मतलब कि इतना ही रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो या फिर इतने समय तक ही जो है आप रिफंड ले सकते हो, ऐसा कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिट नहीं लगाई गई है प्ले स्टोर की तरफ से। तो इसीलिए हम चाहे जितना भी रिफंड रिक्वेस्ट ले सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है रिफंड रिक्वेस्ट लेते हो, जिससे जो आपको लंबे समय तक रिफंड रिक्वेस्ट मिलते रहेंगे और अप्रूवल के भी चांसेस बने रहेंगे। बाकी अगर आपको गूगल प्ले स्टोर रिफंड के रिगार्डिंग कोई और क्वेरी वगैरह हो तो जैसा मैंने बोला आप नीचे जरूर कमेंट्स कर देना। आगे आने वाले टाइम में अगर बहुत सारे लोग उस पर क्वेरीज एक सेम क्वेरीज पे कमेंट्स करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी हो तो उसके ऊपर मैं कमेंट्स करके आपको रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना आप ज़रूर कमेंट्स करना और बाकी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आप गूगल प्ले स्टोर के रिगार्डिंग जो है रिफंड वगैरह मिस्टेक्स वगैरह करते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर के रिफंड रिक्वेस्ट वगैरह डालते हैं और उनका रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है। ये जो बातें मैंने बताई ये डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली बेसिस पे गूगल प्ले स्टोर के रिडीम कोड्स के गिवअवेज होते हैं, जहाँ पे आप विन करके गूगल प्ले स्टोर के रिडीम कोड्स विन कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से जहाँ भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर करना सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप ज्वाइन हो जाना। चलो अब मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।